तो होते ही ना आप तो नहीं काजल कुमारी यही बोला थे सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम नेहा वर्मा है, मैं यूपी से हूँ। और जब मैं यहाँ डीएसके में आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा 2 दिन, पर जब मैं यहाँ पर रही, यहाँ के माहौल समझे मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मेरा जाने का मन भी नहीं कर रहा है। और ऐसी मैंने संस्थाएं बहुत देख लिया, पर जैसे शक्ति केंद्र जैसी संस्था मैंने कहीं भी नहीं देखी है। सभी को मेरा जय हिंद। मैं नीतू राजस्थान की जोधपुर जिले से हूँ और मुझे भी डीएसके में आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ मतलब मैं यहाँ से जो सीखी हूँ वो बदलाव अपने गाँव में लाना चाहती हूँ। मेरा नाम अमित राजस्थान और मुझे यहाँ पहले 2-3 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। घर जाने का पहले सोना है, मैंने सोचा मैं वापस चले जाऊँ, फिर सोचा सीख कर जाऊँ। यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, अपने अधिकारों के बारे में पता चला है और अपनी मंजिल कैसे पूरी हासिल करें सब कुछ पता चला। मेरा नाम कुमारी सुरेश्वरी कुमार, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मैं यहाँ ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। मेरा 2 महीना पूरा हो गया है और मैं कल परसों चली जाऊँगी। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ। ये हमारे वो मध्य प्रदेश। सभी को मेरा जय हिंद।
बस आप लेके साइड में हो जाइए, आ जाओ आगे। हमारे बीच हमारे पति भाई हैं जो सभी वॉलंटियर को कुछ ऐसा बताएं जिससे कि वो अपने एनर्जी को रोककर जाए और अपने कार्य क्षेत्र में अपने गांव में कार्य करें। पति भाई सबको जय हिंद। आज 2 माह पूरा करके जल शक्ति केंद्र में से जो हमारे साथी रवाना हो रहे हैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ रुकना ही चाह रहे हैं, उनका मन नहीं कर रहा है कि जा रहे हैं यहाँ से। बहुत अच्छा सीखा है, मैंने देखा 2 माह पहले आपके चेहरे कैसे थे और आज कैसे हैं। आपने जो भी यहाँ कार्य किया है वो एक बहुत बड़ी सीख है। आपको यहाँ सीधा कुछ बताया नहीं जाएगा कि आप ये करो वो करो, लेकिन आप जिस हालात में से जो प्रक्रिया से गुजरे हैं उससे बहुत ताकत आपको मिली है, ये आपके चेहरे से पता चलता है। जो भी आपने यहाँ सीखा है, जो अधिकार की बात आप सीखे, संविधान संग्रहालय आप समझे हैं, बहुत
बहुत सारे अनुभव आपने इस 2 माह के अंतराल में सीखे हैं। ये ध्यान में रखिए, ये 2 माह वैसे देखा जाए तो बहुत कम समय था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी था और उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ की गई थी जिसमें आप पूरा खुल मिल के सीखे हैं। यहाँ पे कौन जीता है कोई नहीं जीता है वो एक अलग कौन है, लेकिन इसमें जो सीख ली है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि जो दलित शक्ति की हमने जो प्रतिज्ञा ली है, जो एक विचार दिया है, उसको यहाँ से वापस जाने के बाद अपने कार्य क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। आपने देखा आप जब यहाँ पे थे, जो घटना पूरे देश में और पूरे विश्व में एक बहुत ही बुरी तरह से बाहर निकल के आ गई और पिछले 3 माह से हमारे एक राज्य में जिस तरीके से हिंसा हुई है मणिपुर में, और उसी वारदात को लेकर हमने अभी 10 तारीख को जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में सभी जगह पे हो रही है और ये जो हालात है सभी जगह एक जैसे बन रहे हैं। तो 2 माह हमने जो यहाँ सीखा है, वापस जाके आपसे यही अपेक्षा है कि जहाँ भी कहीं कुछ अन्याय हो रहा है, जहाँ भी कहीं संविधान के ऊपर ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ भी हमारे सम्मान को जहाँ भी ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में हमें हमारी जो सीख मिले है, हमारे जो एक विचार मिले, उसको आगे करके पहल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 2 माह में हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन वापस जाने के बाद सच में अपना जो जीवन है उसको शुरू करने के लिए बहुत चुनौतियाँ आने वाली हैं और हमें ये भी मालूम है कि आप उस चुनौती को पार करके बहुत ही अच्छी तरह से समाज में अपना नाम कमाएंगे। इसी संदेश के साथ जय हिंद। मैं चाहूँगी हमारे बिहार से हमारे मंजू कुमारी है, वो आकर सभी वॉलंटियर के अंदर ऊर्जा भरने वाली कुछ बातें रखें, जिससे हमारे वॉलंटियर यहाँ से जाए और अपने क्षेत्र में बुलंद आवाज के साथ अपने अपने गाँव में कार्य करें। सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम मंजू है और मैं बिहार से हूँ और सभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को बहुत बहुत बधाई जो आप लोगों ने सारे इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने जो गांव में आप लोगों का मौका नहीं मिलता तो वो सारी चीज़
जरूर आपके जैसे मैं भी एक स्टूडेंट थी यहाँ पर, मुझे भी यहाँ पर अवार्ड मिला है पब्लिक स्पीकिंग एंड बुक रीडिंग में। आज मैं अपने घर में जाकर, यहाँ मैं 10वीं पास करके आई थी, आज मैं घर जाकर ISC BA एंड तरह के पढ़ाई और आज मैं लाइब्रेरी चला रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे सीखी वैसे ही अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि DSK हमें एक पावरफुल लीडर बनाता है, और एक लीडर एक ग्रुप को, एक गांव को, एक समाज को क्या करता है, उसको तैयार करता है, उसको बदलता है। इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप भी एक पावरफुल लीडर बन चुके हैं। इसके साथ सभी को जय हिंद। मेरा नाम सुमन है, मैं झारखंड से आई हूँ। मैं भी स्टूडेंट थी यहाँ पर, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और उसके अलावा मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली मुझे ना पहले ऐसे स्टेज वगैरह में बोलने में डर और झिझक बहुत लगता था, मैं छुप के रहती थी, बट यहाँ से मैंने बहुत कुछ बोलना सीखा और ऐसे वो अभी बोलती हूँ ना कि अगला को चुप करवा देती हूँ, इतना हिम्मत तो रखती हूँ मैं। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत मस्ती भी किया। मैंने यहाँ पे जो कोर्स किया है और बाकी सारे प्रशिक्षण लिया है, मतलब खेलते कूदते हुए ही लिया है, किसी को बोझ नहीं, एक होता है ना कि कुछ पढ़ रहे हैं या कितना पढ़ना है, मतलब बोझ जैसा होता है वैसा कुछ नहीं है। सारा चीज हमें बहुत ही अच्छा सिखाया लगा और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जो टॉपिक है वो संविधान के बारे में और अपना कर्तव्य, ये दोनों चीज अगर सीख गए तो आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हार सकोगे, मतलब कभी नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि मैंने आज तक कभी हारना नहीं सीखा और जो मेरा हक है मैं अभी उसके लिए लड़ती हूँ और आई होप मतलब आप लोग भी उसके लिए आप लड़ो, एक साथ होके, ना कि अलग अलग, क्योंकि हम सब समान हैं। મારું નામ જાગૃતિ છે, હું ગુજરાતની છું, અહીંયા હું કોમ્પ્યુટર શીખવા માટે આવી છું। જ્યારે અમે લોકો અહીંયા પહેલી વાર આવ્યા તો મને અહીંયા હું હોસ્ટેલમાં આવેલું છું, પણ અહીંયા મને 2 મહિના કાઢવાના હતા, પણ મેં કીધું નહીં, પણ 2 મહિના કેવી રીતે નીકળી ગયા અમને ખબર નથી અને અહીંયા અમને બધું બહુ બધું શીખવા મળ્યું છે, કાનૂન વિશે જાણકારી મળી છે। અને જેસી મેં પ્લીઝ ગીત ગાવા માટે આવો વિનંતી। बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन, बहुत ज़्यादा नायक को कोटि कोटि नमन, और खास करके दलित फाउंडेशन को बेटी को मैं सलाम देता हूँ। जिस बेटी ने हम जैसे कार्यकर्ता को बनाया है, हम जैसे लीडरों को बनाया है, तो इसीलिए जिंदगी भर ये संगठन के प्रति, बेटी के प्रति हम आभारी प्रकट करते हैं। साथियों, हम जिस समुदाय से आए हैं, ये समुदाय मुर्दा जैसे है, क्योंकि मुर्दा का कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, वो अपने आप को देख के सह जाता है और फिर से आप लोग आगे एक नया विचार लेके जाते हैं, एक सोच लेके जाते हैं, एक सपना लेके जाते हैं, एक दिशा लेके जाते हैं, एक नया जिंदगी बनाने के लिए संकल्प लेके जाते हैं। हमारे सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, अब सोए हुए अतीत को फिर लौटाने के लिए हम उम्मीद करते हैं, आप सबके आंखों में ये चेहरा दिखाई देती है, हमें अपेक्षा करते हैं हमारे लोगों को जगाएंगे, नया आलोक दिखाएंगे, नया सदन लाएंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ मिलके और संगठित होकर। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। मैं चाहूँगी हमारे बीच हमारी इंदु दीदी आए और आप सब में फिर से अपनी बातों के जरिए ऊर्जा भरने की बात रखें, जिससे कि हमारे वॉलंटियर यहाँ से जाए तो अच्छे से अपने गाँव में काम करें। इंदु दी। बहुत कहा है, क्या करूं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कहना बाकी रह गया है।
कि आज ये डीएसपी है, यहाँ पे रट्टावार पद्धति नहीं चलती है। रट्टा समझते हो ना, गोगवान। तो आज हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे बैठे हुए मोस्ट ऑफ डीएसपी के पास आउट स्टूडेंट है, मैं, आप जहाँ पे बैठे वही जगह पे बैठी थी और उसी जगह से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो यहाँ पर जितने लोगों को अवार्ड मिले वो सारे हमें भी बहुत कोशिश करने के बाद भी शायद कहीं कहीं गलती की वजह से नहीं पहुँच पाए थे उस जगह तक। तो आप भी वहाँ पर बैठे हैं, आप में भी काफ़ी के मनों में मैं पहचान सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है जब यहाँ पे नाम आता है कि अब तेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, कहीं तो मेरा नाम आ जाए। और फिर हुआ कि कहीं नहीं आया। तो जिसको अवार्ड मिला, जिसको सर्टिफिकेट मिला, जो थोड़े की वजह से चूक गए, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत लंबी है और इससे भी अच्छे अवार्ड आपकी वेटिंग में राह देख रहे हैं। लेकिन उसकी जो तैयारी है उसको बोलते प्री प्लान, पूर्व आयोजन, पूर्व तैयारी, वो करने में हम सब कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और उसकी वजह से हमारी आधी मेहनत फिर क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। मैं बात करूँगी डायरी की। डायरी का चयन कैसे होता है? डायरी आपका एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, जैसे घर का होता है, जमीन का होता है। लेकिन विनीता उसको भूख लगी है, उसको ले जाओ। बाकी लोगों को भी लगी है, मैं अपनी बात शॉर्ट में खत्म करूंगी। उसे बाहर ले जाओ, उसको सही में भूख लगी है। ले जाइए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। अब मैं ऐसा बोलूँ, देखो बेचारी बच्चा है, उसको कोई नियम लागू नहीं पड़ता है ना, वो जो करना ही कर सकता है। काश हमें भी ऐसा होता है। हमारा डायरी मैदान में है, वहां पे बच्चे बन सकते हो। ओके, तो डायरी एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम हमारे जीवन के जो भी कड़वे मीठे पल होते हैं उसको लिखते हैं। लेकिन उसको लिख देने से हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम खाली हो गए या हम टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि वो हो चुका था, हुआ है या फिर पता नहीं आगे होने वाला है। हमें हर वक्त, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पे किसी का नाम अनाउंस हुआ, जैसे संजू को भी पता नहीं था कि आज उसको यहाँ पर स्टेज का संचालन करना है, और मैंने बोला कि आपको स्टेज का संचालन करना है, तो काफ़ी गलतियाँ हुई, बराबर। वैसे ही वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, उसको भी अनाउंस किया, तो उसने भी बोला वहाँ पे, अरे यार पहले से बताया होता तो अच्छा रहता। यही चीज़ हमें नहीं सीखनी है कि पहले से बताया होता तो अच्छा रहता। हमको आधी रात में भी खड़ा करें, हमको भी रेडी रहना है हमारे हथियारों के साथ। तो कहीं पे भी जाओ, हमेशा तैयारी के साथ जाओ, क्योंकि क्या पता कहाँ पे आपको एक मौका मिल जाए अपनी बात रखने का, और वहीं पे आप बोलो कि भाई तैयारी नहीं थी तो क्या करूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जितना भी माहिती होता है उसको पूरा समझ लो। जब तक पूरा नहीं समझोगे तो परेशानी होगी। और तीसरी बात, जहाँ पे भी मौका मिले छा जाओ। मौका बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। तो जितना भी अंदर है वो सारी ऊर्जा को एकत्रित करके दिखा दो दुनिया को कि मैं सबसे अलग हूँ। बोलना तो हम ऐसे भी बहुत बकवास कर लेते हैं, लेकिन उन बकवास से सिर्फ 2 मिनट में बात रखनी होती है तो परेशानी हो जाती है। हमें वही सीखना है। लंबे लंबे भाषण तो कोई भी दे सकता है, लेकिन 2 मिनट में बात अपनी रखनी है, वो भी बहुत पावरफुल तरीके से। वो हमें सीखने की, सबको सीखने की जरूरत है। मैं हमेशा सीखती रहती हूँ, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, क्योंकि मैं हर बैच से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। काफी लोग मायूस हो जाते हैं, इस बार नहीं मिला उसका मतलब जिंदगी खत्म नहीं हो गई। आगे कोशिश करते रहना।
और देखो कि क्यों चूक गए, ऐसा तो क्या हुआ जहाँ पे हम नहीं कर पाए। काफी लोग आज मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ इस हॉल में ऊर्जा कम है। बेचारे संजू को बार बार बोलना पड़ता है कि ऊर्जा लाओ है, ऊर्जा कम है। ऐसा क्यों हुआ? सब थक गए हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने माँ बाप को याद कर लेना, या आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको याद कर लेना। वो नहीं थक रहे हैं। आप काफी बार निष्फल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आप पर आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं तो ये सफल हो जाएगी। तो बस आप प्रयत्न करते रहें और प्रयत्न इतना बढ़िया करें कि आपको उसका रिजल्ट मिले। जिसको मौका मिलता है उसको ये भी ध्यान में रखना है कि मुझे जो मौका मिला है वो शायद दूसरों को नहीं मिला है, तो उस मौके को सार्थक करके दिखा। ऐसा ना हो कि कोई आपको बोले कि भी आपको मौका दिया था लेकिन आप में वो बात जो पहले थी वो अभी नहीं है, तो कृपया आप वापस जा सकते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, थक मत जाओ, हार मत जाओ छोटी छोटी बातों में कि कंप्लेन मत करो, ये नहीं है वो नहीं है। वो तो सबके पास नहीं है, कोई पूरा भरा नहीं है, सभी अधूरे हैं। लेकिन पूर्ण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों के जो हमारे ऊपर होता है ना भार, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। सेफ जोन में से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रदीप भाई ने बताया कि भाई दलित केंद्र है, वहां तो आप सेफ थे, सिक्योर थे, लेकिन आप बाहर जाओगे वहां पे वही दुनिया है जहाँ पे आपको हर पल अपनी जगह बनाने के लिए अपना जो गुण है वो दिखाना पड़ेगा। क्वालिटी आपकी है वो बतानी पड़ेगी। चाहे आप ब्लाउज सीख रहे हो तो सबसे बेस्ट ब्लाउज नहीं सिलोगे, आप मार्केट में नहीं चलोगे। सबसे अच्छा कंप्यूटर वर्क करके नहीं दोगे, आप मार्केट में नहीं चलोगे। सबसे सुंदर ब्राइडल आप नहीं सजाओगे, आप मार्केट में नहीं चलोगे। और सबसे मेन बात, आपको बात करना नहीं आएगा, आप कहीं पे भी नहीं चलोगे। लिखना है तो लिख लेना। बोले थे ना, बोले थे ना, जो बोलेगा उसी के पेड़ लोग खरीदेंगे। नहीं तो क्या है, कितने भी मीठे पेड़ हो, आपका ढेर वैसे का वैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पे बस इतना ही कहूँगी। 2 महीना बहुत कहा है, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी है और हमने उसका रिजल्ट भी देखा है। काफ़ी चीज़ों से संतुष्टि है, लेकिन काफ़ी चीज़ों में हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि 2 ही महीना होता है और 2 ही महीने में जितना हो सका हमने किया। लेकिन थाली आपके पास थी, परोसा हमने। खाने की भी एक औकात होती है और उसके बाद पचाने की भी औकात रखनी पड़ती है। अगर पचा नहीं पाओगे तो क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगी, है ना। तो हम किसी को उल्टी कराना नहीं चाहते हैं। जो भी डीएसके से सीखा उसका अपने जिंदगी में आचरण करें, अमल करें। किसी के भी साथ प्रमाणिक रहे ना रहे, खुद से प्रमाणिक रहे। आप खुद से अगर नजरें चुराओगे, आप खुद से चीट करोगे, उसको मैं चीट बोलूँगी इसीलिए कि आपको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ सही है, वो सही नहीं है। आप खुद को चीट मत करो। पोतानी जात में छेतरछोड़ नहीं। जैसे वो दिखो, आपके घर में दुनिया दाने डालने नहीं आएगी, आपको खुद कमाना पड़ेगा। तो हमेशा ये बात याद रखो, प्रामाणिक रहिए और ऑल द बेस्ट। कल की लाइफ आपकी है, ना कोई घंटी बजेगी, ना कोई इंदू बहन होगी, ना कोई जयसिंह भाई होगा, ना ही कोई मौसी होगी कि जो आपको हर टाइम ये करो वो करो वो करो, कोई नहीं। कल आप और सिर्फ आप होगे। तो सबको ऑल द बेस्ट, सबको जय हिंद। धन्यवाद ईदू दी। आज प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊंगी, क्योंकि मैं भी डीएसए की स्टूडेंट हूँ। मैं 2016 में आई थी और बिल्कुल आप लोगों की जैसे डरी हुई सहमी हुई, और मुझे तो कुछ भी पता है कि समझ इतना कि मैं किसी बात नहीं करती थी। जब मैंने 2 महीने का ट्यूशन को किया तो 1 महीने से किसी से कुछ बोला ही नहीं।
क्योंकि बच्चों के साथ आप कहोगे, बच्चों को सिखाओगे तो आप जो भाषा सीखे जाए वो आपको बाहर